हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इन्फिनिटी पूल मूवी को, जो कि एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रैंडन क्रोनबर्ग ने, और इस मूवी की स्टोरी भी इन्होंने लिखी है। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 6.1 आउट ऑफ 10 स्टार है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल जेम्स और उसकी वाइफ एम फास्टर को देखते हैं, और यह दोनों एक ली तुल्का कंट्री में वेकेशन मनाने आए होते हैं। और ये दोनों सुबह उठकर नाश्ता करने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ पर जेम्स को भूख नहीं होती है तो वह इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता है। आगे जाकर वह देखता है कि यहाँ का एक लोकल आदमी जिसने एक मास्क लगाया होता है, वो यहाँ पर आए हुए टूरिस्ट लोगों को परेशान करता है, फिर वो भाग जाता है। तभी जेम्स के पास एक लड़की गैबी आती है, जो उसे बताती है कि वह उसकी बुक की बहुत बड़ी फैन है और उसे यहाँ पर जेम्स से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जेम्स एक राइटर है जो नोवेल लिखता है, लेकिन उसकी एक किताब भी आज तक नहीं चली है, जिसकी वजह से वो अपना सारा काम छोड़ देता है और उसके खर्चे वगैरह उसकी वाइफ एम से चलते हैं, जो कि काफी ज्यादा अमीर है, जिसके पिता की एक पब्लिकेशन फॉर्म भी है। खैर, यहाँ पर गैबी का पति एल्बम भी आता है, जो जेम्स से थोड़ी बहुत बात करता है और उसे शाम के डिनर के लिए इनवाइट भी करता है। और हम आगे बढ़ने से पहले इस कंट्री के बारे में जान लेते हैं। ये कंट्री एक फिक्शनल कंट्री होती है, जो कि एक सी साइड पर है, और यहाँ के लोग काफी गरीब है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्राइम रेट काफी ज्यादा है। और यहाँ पर टूरिस्ट को चेतावनी दी जाती है कि वो लोग कभी भी होटल कंपाउंड छोड़कर बाहर ना जा सके। और यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन सब अलग होते हैं। और हमने स्टार्टिंग में यहाँ के होटल के मैनेजर को यहाँ के किसी लोकल फेस्टिवल के बारे में बताते हुए सुना था, जो कि बारिश आने से पहले ही मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश के समय टूरिज्म बंद होता है। साथ ही यहाँ के लोग काफी अजीब अजीब तरीके के मास्क पहनते हैं, जिसे वो लोग इक्की मास्क कहते हैं। खैर, शाम के समय सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर गेबी बताती है कि वह एक एक्ट्रेस है, लेकिन उसका काम सही से नहीं चल पाता है। और एल्बम एक आर्किटेक्ट है, जो अपना रिटायरमेंट लेकर एक जर्नल चलाता है। फिर जेम्स बताता है कि उसने 6 साल में कुछ भी नहीं लिखा है। और थोड़ी बहुत बात होने के बाद यहाँ पर एल्बम उन्हें घूमने के लिए कहता है, जिस पर सभी लोग मान जाते हैं। अगले दिन सभी होटल से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर चारों किसी थ्रेस नाम के बंदे से एक कार रेंट पे लेते हैं, जिससे वो लोग एक दिन के लिए घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे जाकर सभी लोग एक प्यारी सी झील के पास रुकते हैं, जहाँ पर सभी लोग मस्ती करने लगते हैं। साथ ही वो लोग ड्रिंक भी करते हैं। मस्ती करने के बाद जेम्स टॉयलेट करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसके पास गेबी भी आती है, जो उसका मास्टरबेशन करवा देती है, जो कि काफी अजीब होता है। फिर सभी लोग रात होने के बाद यहाँ से निकलते हैं, और जहाँ पर सभी लोगों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है, लेकिन जेम्स की हालत ठीक ठाक होती है और वही गाड़ी चलाने लगता है। आगे जाने के बाद इनकी कार का हेडलाइट ब्लिंक करने लगता है, तो जेम्स उस हेडलाइट को ठीक करने में लग जाता है। तभी उसके कार के सामने एक आदमी आता है, जिसे जेम्स गलती से उड़ा देता है, और वह आदमी उसी वक्त वहीं पर खत्म हो जाता है। और यह सब देखकर जेम्स और एमी काफी परेशान हो जाती हैं, और वो लोग पुलिस की हेल्प लेने के लिए कहते हैं। तो गेबी उन्हें बताती है कि यहाँ के पुलिस के रूल भी अलग हैं, जो सीधे उन्हें मौत की सजा देगी। अगर यहाँ पर पुलिस आए तो वो लोग जेम्स को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन वो लोग एम के साथ असोल्ट करके उसे यहीं पर फेंक देंगे, इसलिए उन्हें यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। जिसके बाद सभी लोग अपने होटल वापस जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जेम्स के दरवाजे पर पुलिस आती है, जो उसे और एम को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ पर जेम्स को अलग और एम को अलग भेज दिया जाता है। थोड़ी देर बाद ही जेम्स के पास एक डिटेक्टिव थ्रेस आता है, जो उसे बताता है कि जेम्स ने आखिरी रात को एक आदमी उड़ा दिया था, जो एक फार्मर था, और उसके बदले यहाँ पर जेम्स को मौत की सजा होगी। और इस कंट्री का एक रूल होता है कि अगर किसी फैमिली के एक मेंबर की जान जाती है तो गुनहगार को उसका बेटा जान से मार देता है, वो भी सबके सामने। और उसके बच्चे ना होने पर यह काम वहाँ की गवर्नमेंट करती है। लेकिन जेम्स के केस में उस फार्मर का एक बड़ा बेटा है, जो कि 9 साल का है। और इस कंट्री का एक अजीब रूल भी होता है कि जेम्स को सजा तो मिलेगी, लेकिन उसके बचने के लिए यहाँ पर एक दूसरा रास्ता भी है, जिसे यह लोग डबल कहते हैं, जिसके लिए जेम्स को काफी मोटी रकम देनी पड़ेगी, जिसमें उसका एक क्लोन बनाया जाएगा और उस क्लोन को सबके सामने खत्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जेम्स के पास पैसे की कमी थी नहीं, तो वह डबल के लिए मान जाता है। जिसके बाद जेम्स की सारी बॉडी के टेस्ट वगैरह होते हैं। फिर उसे एक रूम में भेज दिया जाता है, जहाँ पर एक रेड कलर का लिक्विड भरा जाता है,
साथ ही वहाँ पर एक काले कलर का भी लिक्विड भरा जाता है जो शायद क्लोन बनाने के काम आता है, और उसमें रहने पर जेम्स को अजीब अजीब तरीके के विजन आने लगते हैं। तो जेम्स की आँख खुलती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसके पास एम होती है जो उसे बताती है कि उसका क्लोन बन गया है, जिसे देखने के लिए दोनों लैब में जाते हैं, जहाँ पर जेम्स का क्लोन बनकर तैयार होता है, जिसके अंदर जेम्स की मेमोरी भी होती है। यह क्लोन ऐसा होता है कि असली कौन है और नकली कौन है फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। खैर, अगले सीन में जेम्स के क्लोन को सजा दी जाती है, जहाँ पर सबके सामने उस फार्मर का बड़ा बेटा आकर उसे नाइफ से बार बार स्टैब करके मार देता है, जिसकी वजह से जेम्स की सजा पूरी हो जाती है। लेकिन उसे देखते हुए जेम्स के चेहरे पर एक अलग ही किस्म की स्माइल होती है जो अच्छी नहीं होती है। फिर सजा होने के बाद डिटेक्टिव थेस उसे एक क्लोन के एक एस देते हैं, जिसे जेम्स अपने पास उसकी निशानी के तौर पर रख लेता है। इसके बाद दोनों अपने होटल रूम में वापस आते हैं, जहां पर एम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो जल्दी से यहाँ से जाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जेम्स का पासपोर्ट नहीं मिलता है और कोई भी यहाँ से बिना पासपोर्ट के नहीं जा सकता है, जिस पर एम और भी परेशान हो जाती है। तो जेम्स कहता है कि अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जेम्स के बिना वो अकेले जाना नहीं चाहती है और वो यहीं पर रुक जाती है। जिसके बाद जेम्स रिसेप्शन पे जाकर अपनी बुकिंग को बढ़वा लेता है और यहाँ पर उसे गेबी मिलती है जो उससे सॉरी बोलती है और उसे समझाती है कि उसके साथ यह सब पहले भी हो चुका है, जब वो पहली बार एल्बम के साथ यहाँ पर आई थी और एल्बम को एक रिसोर्ट में एक इन्फिनिटी पूल बनाने का काम मिला था जिसको वो डिजाइन कर रहा था, लेकिन गलती से वहाँ पर 2 लोग मारे गए थे तो उसे सजा हो गई थी। तब उन्हें यहाँ के डबल के बारे में पता चला। फिर गेबी जेम्स को लेकर विला आती है, जहाँ पर गेबी और एल्बम के और भी दोस्त होते हैं जो अक्सर वेकेशन मनाने के लिए इस कंट्री में आते रहते हैं, जिन्होंने भी पास्ट में कुछ न कुछ क्राइम किए होते हैं, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर डबल वाली सजा मिली थी। तभी यहाँ पर एक दोस्त मजाक में बोलता है, कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि शायद उस दिन उसका रियल वाला फॉर्म मर गया था और वो अपना ही क्लोन है, और यहाँ पर सभी के क्लोन भी हो सकते हैं क्योंकि उन्हें होश तो हॉस्पिटल में ही आया था। तो यहाँ पर किसी को भी पता नहीं होता है कि आखिर वो लोग क्लोन है या फिर असली हैं। खैर, सब कुछ भुलाकर सभी लोग मस्ती करने लगते हैं। फिर सभी लोग जेम्स को एक गेम में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं, जिसमें ये लोग उस रिसोर्ट के मालिक के मिला हुआ मेडल को चुरा लेंगे और उसके साथ मस्ती करेंगे, जिस पर जेम्स मान जाता है। फिर सभी लोग यहाँ पर 21 मास्क लगाकर उस मालिक के घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग मालिक और उसकी गर्लफ्रेंड और उसके मेट को पकड़ लेते हैं और उन्हें सताकर मस्ती करने लगते हैं। तो यहाँ पर जेम्स के पास गेबी आकर कहती है कि उसे कभी किसी को मारने का मौका मिलना चाहिए, और गेबी जेम्स को उस मालिक को शूट करने के लिए कहती है, लेकिन जेम्स ऐसा नहीं कर पाता है। तभी यहाँ पर एक छिपा हुआ सिक्योरिटी गार्ड होता है जो छिपकर उन पर गोलियां चलाने लगता है। तो उसका उत्तर देने के लिए गेबी भी गोली चलाने लगती है, जिसकी वजह से मालिक, उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी मेट तथा ही वो सिक्योरिटी वाला भी मारा जाता है। लेकिन इस सब के चक्कर में एल्बम के पैर में भी गोली लग गई थी। तो सभी लोग जल्दी से उसे लेकर जेम्स के होटल में आते हैं, जहां पर उन्हें ऐसे देखकर एम काफी परेशान हो जाती है, जिसको जेम्स किसी तरह संभाल लेता है। फिर अगली सुबह सभी लोग जेल में होते हैं, जहां पर उनके पास डबल वाला ऑप्शन होता है। फिर सभी के क्लोन को पुलिस मार देती है और सभी लोग फ्री हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्राइम करो और पैसे फेंककर अपना क्लोन बनवाओ, फिर जाकर बाहर आजादी से घूमो। फिर जेम्स होटल आता है, जहाँ पर एम काफी डरी हुई होती है और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जेम्स का पासपोर्ट ही नहीं मिलता है, तो वो कैसे यहाँ से जाएगा। तो इस बार एम जेम्स के बिना ही उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसे अब जेम्स बदला हुआ लगने लगता है। फिर जेम एम के जाने के बाद बीच पर बैठा होता है, जहाँ पर उसके पास गेबी आती है, जो उसके काफी करीब आने लगती है और कहती है कि वैसे भी एम उसके लायक नहीं थी। फिर गेबी उसे लेकर अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर वह उसे यहाँ की एक लोकल ड्रग को दिखाती है, जिसमें कि उन्हें विजन आते हैं। फिर गेबी उसे स्मोक कराती है और उसके साथ हमदम एक हो जाती है। साथ ही उन्हें यहाँ पर भयानक भयानक विजन आते हैं। अगली सुबह सभी लोग नाश्ता करने के लिए होटल के रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पर सभी लोग यहाँ वहाँ के लोगों को बुली करते हैं और उनके साथ जेम्स भी होता है, जो काफी नशे में होता है, जो धीरे धीरे इविल होता जा रहा था। और यहाँ पर एल्बन के एक दोस्त की पहचान हाई कमीशन में होती है, जहाँ से वो लोग जेम्स का दूसरा पासपोर्ट बनवा सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच में डिटेक्टिव थ्रेस आ रहा होता है,
तो उनको यहाँ पर डिटेक्टिव थ्रेस को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। साथ ही वो लोग थ्रेस से बदला भी लेना चाहते हैं, क्योंकि वह उनको माफ तो कर देता है लेकिन वह इनसे पैसे ऐड कर इस कंट्री के लिए कमा भी रहा था। जिसके बाद सभी लोग मिलकर थ्रेस को किडनैप करने के लिए जाते हैं, जहां पर जेम्स को बाहर नजर रखने के लिए खड़ा कर देते हैं। जिसके बाद सभी थ्रेस को फेस कवर करके अपने घर पर लाते हैं और यहाँ पर जेम्स काफी ज्यादा नशे में होता है, जो मस्ती के साथ थ्रेस को पीटने लगता है और उसे काफी मार मारता है, यहाँ तक कि वो उसके ऊपर पी भी कर देता है और उसे देखकर उसके साथी भी उसके ऊपर पी कर देते हैं। जिसके बाद गेबी थ्रेस के फेस कवर को हटाती है तो वहाँ पर थ्रेस नहीं होता है बल्कि जेम्स का एक दूसरा क्लोन होता है, जिसे वो लोग उसके साथ मस्ती करने के लिए और साथ ही चिढ़ाने के लिए लाए होते हैं। और उसे देखकर जेम्स काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जिसे अब तक थ्रेस समझकर मार रहा था वो उसका क्लोन ही होता है। जिसके बाद वो सीधे बाथरूम में छिप जाता है, जहाँ पर आकर गैबी उसे समझाती है कि वो लोग सब उसके साथ एक मजाक कर रहे थे और उन लोगों ने थ्रेस को पैसे देकर उसका क्लोन बनवा लिया था। जिसके बाद जेम्स और भी परेशान हो जाता है और उसका दिमाग सही डायरेक्शन में चलने लगता है। जिसके बाद वो सीधे अपने कमरे में आता है, जहाँ पर वो अपने पासपोर्ट को निकालता है, जिसको कि उसने खुद ही छिपा कर रखा था ताकि वो यहाँ पर रुककर अपना इवेलनेस बढ़ा सके और वो यहाँ पर काफी एंजॉय कर पाए, जिसके लिए उसने अपने पत्नी से भी झूठ बोल दिया था। खैर इसके बाद जेम्स एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसके बस के पीछे गेबी का ग्रुप आ जाता है जो गोली चलाकर उस बस को रुकवा लेते हैं। जिसके बाद सभी लोग गन दिखाकर जेम्स को बाहर निकलने के लिए कहते हैं और यहाँ पर सभी के मन में कोई भी डर नहीं होता है, क्योंकि इनके पास डबल का ऑप्शन होता है। तो मजबूरी में आकर जेम्स को बाहर उतरना पड़ता है। जिसके बाद वह लोग जेम्स को काफी पैदल चलाते हैं और गैबी ड्रिंक करती है और मस्ती करती है, साथ ही वह जेम्स का काफी मजाक भी उड़ाती है। और यहाँ पर गैबी उसे बताती है कि वह उसकी कोई फैन वगैरह नहीं है, ना ही उसने उसकी कोई घटिया बुक पढ़ी है और वो यहाँ पर हर बार की तरह एक बकरा ढूंढ रही थी। तो उसे यहाँ पर जेम्स मिल गया, जिसके साथ वो डबल वाला गेम खेलना चाहती थी, लेकिन वो पहले ही उस फार्मर को मारकर फंस गया था। और यहाँ पर गेबी और उसके फ्रेंड हमेशा आते रहते हैं, जो भोले भाले लोगों को पकड़कर उनके साथ मस्ती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सजा के तौर पर डबल का काम होता ही है। और यहाँ पर गेबी जेम्स को काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगती है और उसे काफी बुरा बुरा टॉन्ट भी मारती है। तो मौका पाकर जेम्स उसकी गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें नाकामयाब हो जाता है। तो वह बचने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है, तो गेबी उस पर गोली चलाने लगती है, जिसकी वजह से एक गोली जेम्स के पैर में लग जाती है, लेकिन वह फिर भी ऐसे तैसे करके उस जंगल से बाहर निकल जाता है और वह एक घर के सामने आकर बेहोश हो जाता है। तो उस घर के लोग उसे उठाकर उसका इलाज करते हैं, जिसके काफी देर बाद उसे होश आता है। तो जेम्स उस घर के बाहर आता है, तो बाहर गैबी और उसका ग्रुप मिलकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और यहाँ पर गैबी उससे कहती है कि वह उसके साथ एक गेम खेलना चाहती है, जिसमें कि जेम्स को एक डॉग को मारने के लिए कहती है। जिसके बाद वह जेम्स को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी। जिसके बाद जेम्स को एक नाइफ दिया जाता है और उसके सामने एक डॉग को लाया जाता है, और वो डॉग कोई और नहीं बल्कि जेम्स का ही दूसरा क्लोन होता है, जिसको कि उन लोगों ने डॉग की तरफ बांध कर रखा हुआ था। और यहाँ पर यह लोग जेम्स के अंदर वाले इंसानियत को खत्म करने के लिए कहते हैं, ताकि उसका इविलनेस बाहर आ सके सेम उनकी तरह। लेकिन जेम्स यहाँ पर ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वह सही होना चाहता है। तब गेबी उस क्लोन को छोड़ देती है, जो कि काफी नशे में होता है, और वो सीधे जेम्स के ऊपर अटैक कर देता है, जो सीधे जेम्स को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जेम्स के पास और दूसरा रास्ता नहीं होता है, तो उसे मजबूरी में आकर उस क्लोन को मारना ही पड़ता है, जिसके वो काफी बुरी तरीके से पीट पीट कर मार देता है। साथ ही वो अंदर से काफी टूट भी जाता है। तो उसके पास गेबी आकर उसे संभालती है। साथ ही यहाँ पर उसके साथ एक बुरा वाला। फिर अगले दिन सभी का वेकेशन खत्म हो गए होते हैं और बारिश का सीजन भी आ गया होता है। तो सभी लोग एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग एकदम नॉर्मल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर सभी लोग एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, जहाँ पर गेबी जेम्स को नॉर्मली बाय बोलती है और एल्बम के साथ अपने घर के लिए निकल पड़ती है। जिसके बाद जेम्स एयरपोर्ट पर बैठा होता है और बैठा ही रहता है और यहाँ की वो आखिरी फ्लाइट तक छोड़ देता है। जिसके बाद हम जेम्स को उसी रिसोर्ट में बारिश में भीगते हुए देखते हैं, यानी कि वो यहाँ से नहीं गया था और वो काफी ज्यादा गिल्टी भी महसूस कर रहा था। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों यह थी इन्फिनिटी पूल मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। यहाँ पर अगर किसी का एक बार क्लोन बन गया और उसके लिए उसके टेस्ट वगैरह हो गए तो उसके इनफिनाइट यहाँ पर और भी क्लोन बनाए जा सकते हैं और यहाँ पर डबल वाली चीज चलती रहती है। और आखिरी में जेम्स वापस यहाँ से क्यों नहीं गया, इसका यह मतलब हो सकता है कि जेम्स ने खुद को ही बुरा समझने लगा था और वो जानता था कि वह अब से अच्छी लाइफ नहीं जी पाएगा, तो शायद इसलिए वह यहाँ पर रुक गया हो और वो वापस नहीं जाना चाहता हो। खैर आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।